क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडेफिनिट इंटीग्रल। मुझे कहा गया इंटीग्रल ऑफ 1/a² sin square x plus b square cos square x with respect to x is 1/12 tan inverse 3 tan x plus constant, then maximum value of a sin x plus b cos x। तो पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पर a और b को डाल करके इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म्स पड़ी होती हैं तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस स्क्वायर। स्टैंडर्ड हमारे पास रूल है, जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर की टर्म्स हो तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिविजन। जब ऐसा करोगे ऊपर आएगा 1/cos square that is secant square. This is a square tan square x. This becomes simply b square. अगला स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। लेट tan x as t secant square x dx dt. So this whole numerator is becoming dt. पूरे का पूरा न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया आपका dt में। डिनोमिनेटर इज a square t square plus b square। यहां पर अब जो फॉर्म है दैट इज 1/x² plus a² आ रहा फॉर्म, लेकिन साथ में a² बड़ा है, पहले इसको रिमूव करना है। तो 1/a² आउटसाइड आई हैव टेकन कॉमन, आई कैन से b² इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a की जगह है b²/a²। बाहर पड़ा है 1/a² एंड इंटीग्रल ऑफ 1/x² plus a² is 1/a tan inverse x by a. So using this, what I'm getting 1/a², 1/a, ये 1/a² तो पहले ही पढ़ा था बाहर इंटीग्रल के। 1/a, a की जगह क्या b/a, तो 1/b/a, ठीक है। tan इनवर्स t/b/a प्लस, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिल गया मुझे 1/ab tan इनवर्स, ये a ऊपर चला जाएगा at/b प्लस c। और इस इंटेग्रल का आंसर मुझे ये दिया हुआ, इसका मतलब अब मुझे इसको कंपेयर करना है 1/12 tan इनवर्स 3 tan x, और t को क्या दिया हुआ था हमने, tan x। कंपैरिजन होना है 3 tan x से, यहां t की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। सी, लेट मी राइट इट एज, पहले रिप्लेसमेंट 1/ab tan इनवर्स ऑफ a/b इंटू tan x, ठीक है जी। अब जब आप इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है ये a इंटू बी शुड बी इक्वल टू 12 एंड a/b शुड बी इक्वल टू 3। तो इन दो चीजों को यूज करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। What I got, a into b should be 12 and a by b should be 3। तो आप रिटर्न ट्रायल से यहाँ देख सकते हो, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, 6/2 करेंगे तो 3। तो यहां से मुझे मिल रहा है a 6 होना चाहिए, b 2 होना चाहिए। ये निकला a और b, लेकिन मुझसे a और b नहीं पूछा गया, मुझसे पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सो 6 sin x plus 2 cos x का मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, और वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वैल्यू ऑफ a sin x plus b cos x वेरीज फ्रॉम -√a² plus b² से पॉजिटिव √a² plus b² तक। तो जब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, a की जगह क्या है 6 और b की जगह क्या है 2। a 6 मतलब 36, b 2 मतलब 4। Here I write 6 sin x plus 2 cos x, 36 प्लस 4। इसका मतलब अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो -√40 और मैक्सिमम पूछी गई है तो √40। मतलब फर्स्ट इज माय आंसर।